नमस्कार किसान साथियों, जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम चने की फील्ड पे आए हैं और यहाँ पर चने में मुख्य रूप से जो दो बीमारियाँ आती हैं जड़ से संबंधित, एक बिल्ट जिसे आप उकटा कहते हैं और दूसरा कॉलर रोट जिसको आप तना बिगलन कहते हैं। तो इन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से आप फील्ड में इन दोनों बीमारियों को अलग से पहचान सकते हैं कि ये बिल्टी है, उकटा है या फिर आपका तना बिगलन कॉलर रोट है। तो इन दोनों बीमारियों को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं और क्या इनके कंट्रोल मेजर हैं, किस तरीके से आप इनको बीमारियों को अपनी फील्ड में आने से रोक सकते हैं। ये जड़ से संबंधित तने की बीमारियां हैं और ये अगर सीवियर कंडीशन में हो तो भारी नुकसान आपको देखने को मिलता है। इसमें पूरी की पूरी फील्ड जो है बिल्ट से समाप्त हो जाती है। तो इन दोनों बीमारियों को आप किस तरीके से अलग से पहचान पाएंगे, क्या इनके तरीके हैं, किस तरीके से आप इसको पहचान पाएंगे, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहें। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक पौधा एक ये यहाँ पर सूख रहा है और कुछ ही दूरी पर आप देख पाएंगे कि एक पौधा ये यहाँ पर सूख रहा है। इस तरीके के यदि आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये बिल्ट नहीं है, ये डिसीज़ आपकी जो है कॉलर रोट है। और दूसरा तरीका है, इसको मैं आपको पहचानने का बता दूं। जैसे मैं इस पौधे को यहाँ से उखाड़ता हूँ, ये वाले पौधे को मैं यहाँ से उखाड़ता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जड़ से आ गया है और इसकी जो जड़ है वो वाइट कलर में आई है। ये वाइट कलर से पूरा का पूरा पौधा ये निकल के आया है, इसकी जड़ सफ़ेद है। तो ये कॉलर रोट के तना बिगलन के लक्षण हैं। ये भी फंगस जनित बीमारी है और जो अपनी बिल्ट उकटा है वो भी फंगस जनित बीमारी है। आपका जो बिल्ट होता है वो आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम साइसरी ये स्पीसीज़ के कारण होता है और जो आपका कॉलर रोट है वो स्क्लेरोशियम रोलोप्सी स्पीसीज़ के कारण होता है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया कि यदि फील्ड में इस तरीके से पौधे सूख रहे हैं कि ये एक पौधा ये और कुछ दूरी पर दूसरा पौधा, और ऐसे इस तरीके से यदि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पौधा यहाँ पर सूख रहा है, ये कि यहाँ पर पौधा सूख रहा है, फिर कुछ दूरी पर आप देख पाएंगे कि ये थोड़ा आगे चल के ये कुछ पौधे यहाँ पर सूख रहे हैं। इस तरीके से यदि पौधे सूख रहे हैं तो ये कॉलर रोट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर, तो ये कॉलर रोट है, जड़ बिगलन डिसीज़ है चने की। ये बिल्ट नहीं है। बिल्ट में क्या होता है किसान साथियों कि एक पूरा का पूरा फील्ड का हिस्सा मान लीजिए कि 10-12 फीट में हो गया, 5 फीट में हो गया, फिर आगे चल के और फील्ड सूख रही है, लेकिन एक साथ में जो है पौधे सूखते हैं और इस तरीके से पूरी फील्ड में उसका अटैक हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरे पौधे जो है वो सूख जाते हैं। तो वो बिल्ट रहती है। और बिल्ट में जो है यदि जैसे हमने इसकी जड़ निकाली है तो ये वाइट कलर में जड़ निकली है इसकी पूरी। और अगर बिल्ट होता है ये, तो बिल्ट की जब अपन पौधे को उखाड़ के देखते तो इसमें वाइट कलर ना होते हुए ब्लैक कलर की जड़ निकलती, और अगर जड़ को हम काटते तो भी उसमें जो है बीच में ब्लैक कलर का जो है हिस्सा आपको फंगस का हिस्सा जो है आपको देखने को मिलता। तो इस तरीके से आप इन दोनों डिसीज़ों को जो है पहचान सकते हैं अलग से कि फील्ड में कॉलर रोट है या बिल्ट है। अब किसान साथियों, मुख्य बात यह है कि यदि ये फील्ड में आ भी गई हैं बीमारियां तो इनके कंट्रोल मेजर क्या हैं, किस तरीके से आप अपनी फील्ड में इनको आने से रोक सकते हैं। मैं बता दूं किसान साथियों कि जैसे कि कॉलर रोट है या फिर आपका बिल्ट डिसीज़ है उकटा रोग, ये दोनों ही फंगस जनित बीमारियाँ और ये सोइल बॉर्न और सीड बॉर्न डिसीज़ होती हैं। तो आपको इनमें मुख्य बात तो सबसे पहले यही ध्यान रखनी है कि आपकी भूमि उपचार आपको सबसे पहले करना चाहिए। और भूमि उपचार में जो है आप ट्राइकोडर्मा 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से सड़ी हुई गोबर की खाद में या फिर बर्मी कंपोस्ट जो होती है उसमें आप मिला करके खेत में छिड़क दें और उसके बाद में फिर आप पंजे से या एरो से आप एक जुताई करवा दें। तो अच्छे से जो है ट्राइकोडर्मा खेत में मिक्स हो जाती है और उसकी संख्या बढ़ने पर और इसका जो फंगस है उस पर जो है कंट्रोल वो आसानी से कर सकती है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा तरीका है कि आप सीड ट्रीटमेंट करें, बीज उपचार करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है और बहुत ही कारगर तरीके होते हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के। तो दूसरा तरीका जो है कार्बेंडाजिम, मार्केट में बेबिस्टिन के नाम से फंजीसाइड ये आती है। तो इसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से आप कार्बेंडाजिम से सीड ट्रीटमेंट करें, बीज उपचारित करें और उसके बाद में ही जो है उसकी सोइंग करें। तो दूसरा तरीका ये हो गया। और किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि चने के खेत में नमी ज़्यादा है या फिर मौसम में थोड़ी सी हल्की नमी बनी हुई है, टेम्परेचर ठीक से नहीं है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएसन आ रहा है,
तो उस टाइम पर जो है ये कॉलर रोड डिसीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस टाइम पर ये बीमारी बढ़ती है। खेत में यदि ज़्यादा नमी में आपने सोइंग कर दिया तो ये बीमारी बढ़ेगी, या फिर बीच में ज़्यादा आपने सिंचाई कर दी या फिर पानी बरस गया उसके बाद में, तो फिर ये बीमारी के बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नमी ज़्यादा ना हो पाए खेत में। और यदि आप इस तरीके के शुरू से ही जो है ट्रीटमेंट नहीं कर पाए हैं, जैसे कि आपने ट्राइकोडर्मा से सोइल ट्रीटमेंट नहीं किया या फिर कार्बनडाजिम से बीज उपचार नहीं किया, तो फिर दूसरे तरीके ये हैं कि कार्बनडाजिम 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या तो रेत में मिला करके और पूरे खेत में जो है आप छिड़क दें और उसके बाद में पानी लगा दें, सिंचाई कर दें हल्की, तो उससे भी जो है ये कंट्रोल हो जाती है। या फिर आप इसका कार्बनडाजिम का 1 किलोग्राम के हिसाब से घोल बना करके प्रति हेक्टेयर में और स्प्रे करवा दें, तो ये कंट्रोल हो जाती है। और भी कई तरीके के फंजीसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं, टेबिकोनाजोल हो गया या फिर थायोफेनेट मिथाइल या फिर आपका एजॉक्सिस्ट्रोबिन, इन सब के भी जो है आप स्प्रे करके इस पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और किसान साथियों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इन बीमारियों को कंट्रोल करना है तो शुरू से ही इस बात का ध्यान रखें कि भूमि का उपचार जो है आपने अच्छे से कर लें। ट्राइकोडर्मा से आप भूमि उपचार करें, बीज उपचार अच्छे से आप कार्बनडाजिम से और जो भी फंजीसाइड आती हैं उनसे आप बीज उपचार करके यदि सोइंग करते हैं तो ये बीमारियाँ बहुत कम आएंगी। इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कॉलर रोड डिसीज़ ये 1 से 1.5 महीने तक यदि आपने इस पर कंट्रोल कर लिया तो फिर ये साल भर जो है हमको ये बिल्ट की तरह परेशान नहीं करती। 1 से 1.5 महीने तक यदि आप इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर ये आगे फील्ड में देखने को नहीं मिलती और हमको आगे इससे परेशानी नहीं आती। तो 1 से 1.5 महीने तक जो है आपको इस पर ध्यान रखना है। और बाकी का बिल्ट डिसीज़ एक ऐसी है जो साल भर हमको फसल की बुवाई से लेकर के और फसल की कटाई तक अंत तक हमको परेशान करती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और जो उपचार जो ट्रीटमेंट हमने बताया है उन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। और खेत में ज़्यादा नमी में आप जो है चने की सोइंग ना करें, इससे जो है अवॉइड करें आप। तो इस तरीके से इन बीमारियों पर जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान मित्रों के साथ में भी आप इसको शेयर करें। और समय समय पर इस तरीके की खेती से संबंधित और भी योजनाओं से संबंधित वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों।